हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 45 के बारे में, जो कि 16 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यूज़, और अब तक हम पढ़ चुके हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो एनिमल टिश्यू तो नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं। मेन हमारा शुरू हो गया था फिर प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों को पढ़ना है अब परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा देखते हैं कि अब आपकी वर्कशीट क्या कहती है। Cells produced by meristematic tissue are initially similar to meristem itself, but after a particular cell division, some of these cells loses their ability to divide. These cells undergo a process of differentiation, after which they form permanent tissue or become the component of permanent tissue. तो यानी क्या हुआ कि इनिशियली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं मेरिस्टेम में, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी एबिलिटी, जो सेल डिवीज़न की एबिलिटी है, उसे लूज़ कर देते हैं, जिस वजह से वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। चलिए तो आगे देखते क्या है। सेल डिफ्रेंशिएशन is a complex process in which a simple cell grows, matures and changes its characteristic slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. This process is known as cell differentiation. Through this process, permanent tissue are formed in plant. तो क्या कह रहा है, सेल डिफरेंशिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सिंपल सेल ग्रो होता है, मैच्योर होता है, चेंज होता है स्लोली, और उसकी एबिलिटी चेंजेस हो जाती है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में, किसी ऑर्गेनिज्म के में जैसे चेंज होती है, और इसी को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस में परमानेंट टिश्यू भी फॉर्म होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कैसे होते हैं, दीज आर मेड ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट कैसे होते हैं, दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, अब सिंपल परमानेंट देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। सिंपल परमानेंट तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स वो होते हैं जो बेसिकली पैकेजिंग ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ का प्लांट में काम करते हैं, तो इन्हें पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं। फिर आगे है, पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर्स ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ये कहाँ मिलते हैं, इनर लीव्स में, मेन फिलिंग ऑफ कॉर्टेक्स में, स्टेम में और रूट्स में। फिर इट सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल। तो ये क्या है, लिविंग है और थिन सेल वॉल्स है। अच्छा, एक चीज़ आप जान लीजिए, बेसिकली हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो पिछले बार में हमने क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस इट वाज डेड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पोर्शन में इसी तरह का पढ़े। तो ये पोर्शन क्या है, लिविंग सेल्स भी हैं इसमें। ठीक है बच्चों, फिर है, दीज सेल्स हैव लार्जली सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स दैट स्टोर वाटर एंड फूड। फिर है, जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इट प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू प्लांट। तो ये क्या हुआ, कुछ फीचर्स हुए किसके, पैरेन्काइमा के बच्चों। फिर है टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, इसमें है क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या है, इन सम प्लांट्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज फॉर्म्ड इन क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो पैरेन्काइमा को चेंज कर दिया जाता है क्लोरेन्काइमा में। फिर है एरेन्काइमा, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन एनाक्वेटिक प्लांट्स
These cells have large air space in them which provide buoyancy to plants to keep them float. तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह का टिश्यू है जो कि एक्वाटिक प्लांट से मिलता है, और एक्वाटिक प्लांट में क्या करता है, ये बुआयंसी प्रोवाइड करता है उसे, ताकि वो आराम से तैर सके और आराम से रह करके ग्रो कर सके। कैसे रीजन में, एक्वाटिक रीजन में। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी चीज़ों की। अगर एक बार वापस देख लेते हैं इन्हें। तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की और टिश्यूज़ के बारे में। अब सब क्वेश्चंस देख लेते हैं। What are permanent tissue? Name their types. तो परमानेंट टिश्यू क्या है, बेसिकली वह टिश्यू जो अपनी एबिलिटी लूज कर चुके हैं, कैसी, सेल डिफरेंशिएशन की। तो ऐसी एबिलिटी जब लूज कर देता है कोई सेल तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है बच्चों, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। तो आइए जरा सेल डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। Cell differentiation is a complex process in which simple cell grows, mature and changes its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. This process is known as cell differentiation. ठीक है बच्चों, ये हो गया सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। फिर है लिस्ट टू फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, व्हाट आर देयर मेन फंक्शन। तो दो फीचर्स पैरेन्काइमा टिश्यू के क्या हैं, दो फीचर्स हैं उसके क्या, कि इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल। फिर है cells are usually found in inner layers of leaves, main fillings of stems and root. अब फंक्शन क्या है, to provide basic support to the plant। दूसरा है कि ये क्या करता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स जो होते हैं इसमें, जिस वजह से ये स्टोर कर सकता है फूड एंड वाटर को। तीसरा क्या है कि ये पैकेजिंग कर सकता है टिश्यूज़ की, पैकेजिंग टिश्यू कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट, व्हाई आर दे कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है कहाँ मिलते हैं, इनर लेयर्स ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग्स ऑफ कॉर्टेक्स, स्टेम एंड रूट में। और ये बेसिकली पैकेजिंग टिश्यू किस लिए कहलाते हैं, क्योंकि ये स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर वाटर और फूड, और ये लूजली पैक्ड इंटरस्टेलर स्पेस होता है इनमें। ठीक है, जिस वजह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।